गाइस कैसे हैं आप लोग। हम हमारे पोस्टग्रेस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हमने जो डेटाबेस की टेबल्स को क्रिएट करा था, किस तरह से हम उस डेटाबेस की टेबल्स के अंदर डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। काफी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वीडियो स्टार्ट करते हुए मैंने यहाँ पर पोस्टग्रेस का सर्वर पीजी एडमिन को स्टार्ट कर दिया है, जिसके अंदर आपको सर्वर्स लिखा हुआ दिखेगा और उसमें आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। आप वहाँ पर रिमेंबर करके पासवर्ड सेव कर सकते हैं ताकि जब भी आप पीजी एडमिन को ओपन करें आपको बार बार पासवर्ड नहीं डालना पड़े। तो ये हमारा पीजी एडमिन का डेटाबेस है। जो पूरा सर्वर होता है वो पूरा सर्वर है। उसके साथ में यहाँ पर आपको पीजी एडमिन डेटाबेस 4 दिखेगा और यहाँ पर आप मल्टीपल पीजी एडमिन्स को भी सेटअप कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर आपके सिस्टम के अंदर काफी सारे पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं। हर अलग अलग पोर्ट्स पे आप अलग अलग पीजी एडमिन के वर्जन्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए अभी हमारा जो डिफॉल्ट पोर्ट होता है पीजी एडमिन का, उसके ऊपर पोस्टग्रेस का हमारा सर्वर चालू है, जिसके अंदर हमारे पास काफी सारे डेटाबेस अवेलेबल है। हमने इस टेस्ट नाम के डेटाबेस को क्रिएट करे था, टेस्ट नाम के डेटाबेस को क्रिएट करा था पिछली बार। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी के साथ में हमारे पास ये पोस्टग्रेस का डिफॉल्ट डेटाबेस है, कैफी 83 नाम का डेटाबेस है, क्विक कार्ट नाम का डेटाबेस है। तो हो सकता है कि आपको काफी सारी बार अलग अलग डेटाबेस दिखे, क्योंकि मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल के अलावा काफी सारे प्रोजेक्ट्स क्रिएट करता रहता हूँ। मेरे खुद के पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, आप लोगों के लिए भी काफी सारे प्रोजेक्ट डिजाइन करता रहता हूँ। तो उसी के लिए मेरे पास काफी सारे पोस्टग्रेस एसक्यूएल डेटाबेस मेरे को जरूरत पड़ती है। और बैकएंड में मैं जेंगो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क के साथ में पाइथन का जेंगो फ्रेमवर्क है, जिससे आप वेब डिजाइनिंग कर सकते हो, वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए बैकएंड में डेटाबेस की जरूरत पड़ती है और मैं एज अ जेंगो पाइथन डेवलपर मैं यहाँ पर पोस्टग्रेस एसक्यूएल को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी फंक्शनलिटीज हमको अवेलेबल हो सकती है, काफी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज मॉडल्स डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास काफी सारे अलग से डेटाबेस भी अवेलेबल है। अभी हम लोग हमारे डेटाबेस की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारे डेटाबेस के अंदर, अभी मैं इस एम्प्लॉय स्टूडेंट नाम की डेटाबेस को भी डिलीट करता हूँ। अभी हम वापस क्रिएट करेंगे। अभी आप देखिए हमने लास्ट बार डिपार्टमेंट नाम का एक डेटाबेस क्रिएट करा था। अगर आप डेटाबेस को ओपन करके स्कीमा में जाएंगे और डेटाबेस के अंदर जाएंगे तो आपको दो डेटाबेस यहाँ पर दिखेंगे। एक है डिपार्टमेंट नाम से और दूसरा है एम्प्लॉयज नाम से। अगर मैं डिपार्टमेंट वाला डेटाबेस को ओपन करूँ तो यहाँ पर आप देखिए कॉलम्स दिखेगी और कॉलम्स में दो कॉलम्स हमारे पास है, आईडी और नेम नाम के। और इसी तरह अगर मैं एम्प्लॉय नाम का देखूँ तो एम्प्लॉय के अंदर भी आईडी नेम एज और डिपार्टमेंट नाम की टेबल्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो अब आप देखिए डिपार्टमेंट वाला जो डेटाबेस है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज चेक करूँ तो यहाँ पर आप यहाँ से भी कॉलम्स को चेक कर सकते हैं कौन कौन से कॉलम्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर भी आप कॉलम्स को चेक कर सकते हैं, कॉलम्स को यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। अगर इसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो ये भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं डेटाबेस की डेटाबेस को। अगर आपको क्वेरीज लिखनी है तो आप सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करके इस क्वेरी टूल पे क्रिएट करके क्वेरीज लिख सकते हैं। और अभी हम इस क्वेरी टूल का यूज करके डिपार्टमेंट वाली जो हमारी टेबल है इसके अंदर डेटा को इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा सिलेक्ट, मैं लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट करूंगा। और इसकी शॉर्टकट है, इस क्वेरी को रन करने का शॉर्टकट क्या है, इस क्वेरी का रन करने का शॉर्टकट है F5। और यहाँ पर आप देखिए हमारे पास मल्टीपल डिपार्टमेंट हमने पहले से क्रिएट कर रखे हैं। और अभी हम लोग इसी मल्टीपल डिपार्टमेंट में और डिपार्टमेंट इंसर्ट करके देखेंगे। जैसे कि अगर आपको डिपार्टमेंट को इंसर्ट करना है तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इनटू इंसर्ट इनटू लिखना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको कौन सी टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करना है वो लिखना पड़ेगा और कौन कौन से कॉलम्स के वैल्यूज को आप एंटर करोगे। तो आईडी और नेम दो कॉलम्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आईडी कॉमा नेम, आईडी कॉमा नेम लिखूंगा और यहाँ पर डायरेक्टली लिख दूंगा वैल्यूज। अब वैल्यूज आपको कौन कौन सी एंटर करनी है यहाँ पर आपको लिखनी पड़ेगी। जैसे वैल्यूज की अगर मैं बात करूँ तो 5 तक की एंट्री हमारे पास पहले से क्रिएट है। मैं सिक्स आईडी के लिए डेटा क्रिएट करूंगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इस तरह के डेटा के साथ काम कर रहे हैं, जब भी आप पोस्टग्रेस के साथ काम कर रहे हैं, तो आप जो आपने जो आईडी है वो तो आपकी इंटीजर टाइप आईडी होगी। लेकिन जब आप एक स्ट्रिंग को एंटर कर रहे हैं तो स्ट्रिंग को एंटर करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप स्ट्रिंग को एंटर कर रहे हैं तो आपको डबल कोट्स का यूज नहीं करना, आपको हमेशा सिंगल कोट्स का यूज करना है। अगर डबल कोट्स का आप यूज करोगे तो कौन सी एरर आएगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टेस्टिंग नाम का एक डिपार्टमेंट क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ।
और यहाँ पर आपको सेमीकोलन लगाना है। और जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पर आप देखिए कि एक एरर आ गई कि टेस्टिंग डज नॉट एग्जिस्ट, टेस्टिंग डज नॉट एग्जिस्ट की एरर है। और ये सिंपल एरर है, कोई ज्यादा ऐसे हार्ड एरर नहीं है कि आप सोचोगे कि ये वो क्या एरर आ गई। आप सिंपली क्या करिए कि आपने जो ये क्रिएट करा है, जो स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज को इंसर्ट करना चाहते हैं, इसको सिंपली आप सिंगल कोट्स में रख दीजिए। और जैसे इसको रन करूंगा तो ये रन हो गया। और यहाँ पर आप देखिए एक सिक्स्थ कॉलम हमारा रो ऐड होगी जिसकी आईडी 6 है और डिपार्टमेंट उसका टेस्टिंग है। इसी तरह अगर मैं इसको तो अभी इधर से कट कर देता हूँ, अब आप देखिए कि मैं 7th आइटम क्रिएट करता हूँ और इस बार मैं लिख दूंगा सोशल मीडिया के लिए एक डिपार्टमेंट क्रिएट करता हूँ, सोशल मीडिया का एक डिपार्टमेंट हो जाएगा। इसी के साथ में अगर एक और डिपार्टमेंट की बात करूँ तो 8 नंबर पे हमारा एक डिपार्टमेंट हो सकता है मैनेजर्स का। और यहाँ पर मेरे को ध्यान रखना है कि मैंने जो ये डेटा एंटर कर रहा हूँ वो सिंगल कोट्स में डेटा एंटर हो। एंड नेक्स्ट एक और डिपार्टमेंट क्रिएट कर देता हूँ टीम लीडर नाम से। और टीम लीडर नाम से भी एक डेटा को एंटर कर देता हूँ, मैं एक कॉलम को एंटर कर देता हूँ। और जैसे इसको रन करूंगा तो सिंपली यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा इंसर्ट 3 रोज। 3 रोज मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दी। और अभी मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट। कमेंट आउट कर दिया अब मैंने इसको। अब मैं इधर लिखता हूँ सिलेक्ट, वापस सिलेक्ट क्वेरी लिखता हूँ स्टार फ्रॉम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट कर दो। डिपार्टमेंट से सारा डेटा लेकर आ जाओ मेरे पास। और जैसे मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट करता हूँ तो डिपार्टमेंट की सारी रोज आ जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिए आप कि जो डेटा हमारे पास आ रहा है वो फॉर्मल फॉर्मेट में नहीं आ रहा, इसका फॉर्मेट काफी गड़बड़ाया हुआ है। क्योंकि आप देखिए 2 पहले आ रहा है, फिर 1 3 4 इस तरह से हमारा डेटा आ रहा है। हमारा डेटा आना चाहिए या तो असेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए डेटा, या डिसेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए। लेकिन हमारी रोज ही इस फॉर्मेट में है, तो किस तरह से इसको चेंज करें। तो इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर आपको एक ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करना पड़ेगा। इधर आपको लिखना पड़ेगा ऑर्डर बाय आईडी। अगर आप देख लोगे ऑर्डर बाय आईडी तो ये क्या करेगा, सिंपली जो आपकी आईडी कॉलम होगी उस आईडी कॉलम को ऑर्डर कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपने कुछ भी चीज पास नहीं करी, आप सिंपली यहाँ पर ASC लिख के असेंडिंग ऑर्डर भी पास कर सकते हो। लेकिन अगर आप कुछ भी पास नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में आपका डेटा को फॉर्मेट कर देगा। और अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो DESC। तो ये आपका अब स्टार्टिंग होगी बड़े नंबर से और धीरे धीरे करके हमारा छोटा नंबर होता जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इस छोटे से स्टार्ट होके बड़े पे जाना, और डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे पे जाना। इसी तरह से आप आईडी की जगह नेम में भी असेंडिंग और डिसेंडिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। अब असेंडिंग कर दोगे तो लास्ट जो अल्फाबेट्स के कैरेक्टर होते हैं वो पहले आएंगे, और जो जो स्टार्टिंग अल्फाबेट्स के कैरेक्टर है वो बाद में आएंगे। और कुछ भी पास नहीं करोगे तो सिंपली ये असेंडिंग ऑर्डर में आपके डेटा को फॉर्मेट करके दे देगा। तो देखिए किस तरह से इसने डेटा को फॉर्मेट करके दे दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर आप भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पर 9 रोज इफेक्टेड, डेटा आउटपुट क्या आ रहा है। डेटा आउटपुट में आप देख सकते हैं कि ये हमारा डेटा आउटपुट आ रहा है। और आईडी की जो बाय डिफॉल्ट अगर आपको कुछ करना चाहिए तो वो आपको आईडी से ही असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहिए। तो देखिए आईडी से ही मैंने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पे कर दिया डेटा को। तो इस तरह के जो फॉर्मेटिंग है वो भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ में मैंने आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पर डेटा को इंसर्ट कर रहा हूँ। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर डेटा को इंसर्ट कर रहा हूँ, मैं इस वापस को अनकमेंट कर देता हूँ। और आपने काफी बार देखा होगा कि जो आईडी है वो तो रेगुलर है, वो तो जैसे जैसे नई रो आती जाएगी वैसे वैसे आगे बढ़ती जानी है। जैसे फर्स्ट रो अगर हमारी पहले से प्रेजेंट है और मैं आगे की 3 रो क्रिएट करने जाता हूँ, तो जैसे जैसे नई रो क्रिएट होती जाएगी वैसे वैसे आईडी की वैल्यू तो अपने आप इंक्रीमेंट हो जानी चाहिए। लेकिन बार बार हम आईडी को पास कर रहे हैं, 7 लिख रहे हैं, 8 लिख रहे हैं, 9 लिख रहे हैं, तो ये तो बहुत गड़बड़ है। जो ये बहुत फालतू की चीज है। आपको क्या करना है, आपको इस तरह की टेबल्स को क्रिएट करना है कि जो आपकी आईडी है वो ऑटो इंक्रीमेंट हो, जैसे जैसे नई रो आती जाए वैसे वैसे आपकी आईडी इंक्रीमेंट होती जाए। तो इस तरह की चीजें अगर मैं इसमें डायरेक्टली करने की कोशिश करूंगा, जैसे आप देखिए
मैं यहाँ पर आईडी कॉलम को पास नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ कि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट हो। और जैसे मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पर हमारी एरर आ जाएगी। क्या लिख रहा है कि आप तो पास करना चाहते हो सोशल मीडिया, लेकिन आईडी में तो आपने कुछ दिया ही नहीं, कुछ भी नहीं है। और मैंने आईडी में लिखा है नॉट नल, यानी इसकी वैल्यू कभी नल नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की चीजें आपको करनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक क्वेरी सेट क्रिएट करता हूँ। आप कुछ खुद भी कर सकते हैं। अब देखिए मैं क्वेरी सेट क्रिएट करूंगा। अब देखिए मैंने क्वेरी सेट क्रिएट करा। अब मैं क्रिएट करता हूँ एक टेबल। मैंने स्टूडेंट नाम की टेबल डिलीट करी थी, मैं वापस एक स्टूडेंट नाम की टेबल क्रिएट करता हूँ। टेबल क्रिएट कर दो टेबल स्टूडेंट नाम से। और स्टूडेंट नाम की टेबल के अंदर सबसे पहले एक आईडी चाहिए। और आईडी हम लोग रेगुलर करते थे इंटीजर टाइप। और अगर मैं डेटाबेस में मायस्क्यूएल की बात करूँ, तो अगर आपको किसी कॉलम को ऑटो इंक्रीमेंट करना है इंटीजर टाइप कॉलम को, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। लेकिन माई एसक्यूएल के जैसा नहीं होता पोस्टग्रेस। इसके अंदर आपके पास एक अलग से डेटा टाइप प्रेजेंट है जिसका नाम है सीरियल। तो मैं बताता हूँ सीरियल एक्चुअली में करता क्या है। मैं इसको करता हूँ नॉट नल और इसको कर देता हूँ प्राइमरी की कॉन्स्टेंट कर देता हूँ। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यूजर की हो सकती है नेम वर्चार 255 कैरेक्टर्स का हो सकता है। एंड ये भी होगी नॉट नल फील्ड। मैं कर देता हूँ नॉट नल। एंड यहाँ पर मैं एक और चीज ऐड करता हूँ एज। एज होगी आपकी इंटीजर टाइप। एंड यहाँ पर ये भी होगी नॉट नल टाइप, डेटा टाइप होगा। और अब मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा F5 से सेव। तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि एक एरर यहाँ पर हमको थ्रो कर रहा है। और ये आई होप जो एरर अब रिजॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर एक टेबल क्रिएट हो चुकी है सिंपल। तो आप देखिए मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट। अब मैं इसके अंदर डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं लिखूंगा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। स्टूडेंट डेटा के अंदर इंसर्ट कर दो। आईडी होनी चाहिए, नेम होना चाहिए और एज होनी चाहिए। तीन चीजें चाहिए मेरे को। और मैंने उसको बताया वैल्यूज के अंदर मैं वैल्यूज भी दूंगा, कोई बात नहीं, वैल्यूज भी ले लो। वैल्यूज के अंदर सबसे पहली वैल्यू की अगर बात करूं तो ID 1, नेम होगा यतीश एंड एज होगी 24। और जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो देखिए कि सिंपल हमारा जो डेटा इंसर्ट होता है वैसे वैसा डेटा तो इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सिलेक्ट स्टार करके बताऊं, डेटा इंसर्ट हो गया। अभी देखिए मैं कमेंट करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कर दो और यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट का डेटा आ जाएगा यतीश और ये सब चीज आ गई। लेट्स से कि अभी इसको कमेंट करता हूँ सिलेक्ट क्वेरी को, वापस इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन इस बार मैं कुछ अलग तरीके से करता हूँ। इस बार क्या करूंगा मैं, इस बार मैं वैल्यूज दूंगा लेकिन मैं कहूंगा कि मैं आईडी को पास नहीं करूंगा। आईडी अपने आप ले लो, आईडी को पास नहीं करूंगा। और आईडी में यानी दूंगा, मैं लिखता हूँ मोहित एंड 23। एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा लता एंड 22। एंड पार्थ लिखूंगा मैं, पार्थ 25। यहाँ पे लिख दूंगा मैं। इसको नेक्स्ट लाइन में ले जा सकता हूँ। आप जो क्वेरी होती है वो मल्टीपल लाइन में लिख सकते हो, लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपने जो कॉमा लगा रहे हो वो सब सही जगह पर आए। और जब भी क्वेरी एंड करो तब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी क्वेरी एंड हो रही है तब आपको एक यहाँ पर इस टाइप का सेमी कॉलन को लगाना जरूरी होता है एसक्यूएल के अंदर जब भी आप काम करते हैं। तो मैं एक और डेटा को इंसर्ट करता हूँ। मैं इस बार लिखूंगा शक्ति और यहाँ पर इसको कर देता हूँ मैं 25 कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे इसको रन करूंगा तो यहाँ पर आया आईडी। मैं इसको रन करता हूँ वापस। इस बार हमारी नहीं आनी चाहिए। देखिए आप इंसर्ट 04 और ये हमारी क्वेरी सिंपली रन हो चुकी है। अब आप देखिए मैंने इसके अंदर आईडी एक बार भी पास नहीं करा, लेकिन ऑटोमेटिकली आईडी ले लेगा। और आप देखिए कि आईडी जैसे जैसे डेटा आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नई आईडी इसके अंदर आती जाएगी। लेकिन इसका कैश होता है। अब मैं इसका कैश बताता हूँ क्या होता है। कैश क्या होता है कि जैसे आप देखिए मैंने ये सारी टेबल्स तो पहले से क्रिएट कर ली, लेकिन क्या हो कि आपके पास थाउजेंड्स नंबर ऑफ रोज हो और आपने गलती से वापस वो सारा डेटा इंसर्ट कर दिया। क्या हो आपके पास में सारा डेटा वापस इंसर्ट कर दिया। आप देखिए इंसर्ट हो गया वापस डेटा, लेकिन अब आप देखिए इंसर्ट हो गया लेकिन डेटा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए।
आपको कभी भी इस टाइप की टेबल्स क्रिएट करनी चाहिए कि जिसमें आपका डेटा बिल्कुल डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। आपको चेक्स लगाने पड़ेंगे, जो आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे। लेकिन अभी मैंने आपको बताया है कि प्रॉब्लम क्या है अभी हमारे पास। प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि यतीश यहाँ तक तो ठीक है, शक्ति तक, लेकिन जैसे ही मैंने वापस इस क्वेरी सेट को रन करा, मैं इसको कमेंट करना भूल गया, हो सकता है मैं डिलीट करना भूल गया। मल्टीपल लाइंस का कोड है, मल्टीपल लाइंस की मल्टीपल कॉलम्स और मल्टीपल रोज का डेटा हमारा इंसर्ट हो गया, वापस गलत हो गया हमारा। तो बहुत गड़बड़ हो जाती है इस चीज के अंदर। आप डेटा को फिल्टर तो कर नहीं सकते। तो आप क्या करोगे कि यतीश और पार्थ, अब ये देखिए वापस से सारा डेटा हमारे पास क्लियर हो गया। तो इस डेटा को, डुप्लीकेट डेटा को किस तरह से हम क्लियर होने से बचा सकते हैं, डुप्लीकेट डेटा क्रिएट नहीं हो सकता। जो आपकी एज होती है, वो एज काफी सारी वेबसाइट्स पे आप गए होंगे, काफी सारे अपने गेम्स खेले होंगे, तो आपको बचा होगा PG-13, PG-18, इस तरह की चीजें आपने देखी होगी। तो इस टाइप के चेक्स आपने देखे होंगे कि जब भी आप किसी वेबसाइट पे एंटर करो तो वेबसाइट सबसे पहले आपसे पूछ रही है कि आपकी एज बताओ भैया, पहले आपकी एज कितनी है। और आप अगर एज उससे छोटी डाल दी तो आपकी वेबसाइट चलेगी नहीं, आपको बोलेगा कि आप इस वेबसाइट को यूज करने के एज की लिमिट के बाहर हो। तो इस टाइप की चीजें आपको क्रिएट करना आनी चाहिए, और हम देखेंगे किस टाइप से आप इस चीजों को क्रिएट कर सकते हो। तो अभी आप देखिए कि मैंने ये सब करा, और रिफ्रेश करूंगा तो स्टूडेंट नाम की टेबल भी हमारी भी। अब डिपार्टमेंट वाले की बात करते हैं। डिपार्टमेंट का अगर क्वेरी टूल में यहाँ पर ओपन करूँ, यहाँ पर आप देखिए पहले से मेरे पास ओपन है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए डिपार्टमेंट करा था, और ये हमारी एरर आ रही थी। अब देखिए मैं जैसे इसको रन कर रहा था तो यहाँ पर हमारी एरर आ रही थी। अब इस एरर को आप यहाँ से भी रिजोल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बताया प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पर आप जाऊंगा कॉलम्स में, और जो इंटीजर टाइप है इसको कर दूंगा सिंपली, इसको कंट्रोल+A करके इसको कर दो सीरियल। ऑप्शन आ रहा है क्या? टीजर। तो यहाँ पर आपको डेटा टाइप के अंदर कौन कौन से है, बिग, इंटीजर, न्यूमेरिक, ओल्ड, रेगुलर। तो आपको ये इंटीजर तो देखने को नहीं मिल रहा है। तो प्राइमरी की का कांस्टेंट अगर इस पे से पहले रिमूव करूं, तो आईडी, और इसको मैं कर देता हूँ सीरियल। सबसे पहले जो प्राइमरी की कांस्टेंट है, इस प्राइमरी की कांस्टेंट को आप रिमूव कर दीजिए यहाँ से। कॉलम्स के अंदर जाइए, प्राइमरी की कांस्टेंट जैसे रिमूव हो जाएगा तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर इस कॉलम को यहाँ पर एडिट रो करना है। एडिट रो के अंदर आपका जो कांस्टेंट है, वेरिएबल्स के अंदर जाओगे, कहाँ पे जाना है आपको, इंटीजर डेटा टाइप को यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा ना आपको। तो सीरियल ऑप्शन तो नहीं आ रहा, लेकिन ये देखिए आईडी सीरियल आ रही है। तो अभी मैं इसको तो डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए, और मैं क्या कर सकता हूँ, आईडी रो इसको कर देता हूँ प्राइमरी की। तो आई होप ये चल जाना चाहिए अब, आईडी प्राइमरी की। और अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और अगर सिर्फ इसको रन करता हूँ तो डेटा हमारा चलेगा क्या? हाँ, ये हमारे पास सारी चीजें आ गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईडी इसने ऑटोमेटिकली ले लिए, आईडी 1 2 3 4 5 6। और जैसे ही आप इधर नेक्स्ट करोगे, अब देखिए इसको कर दो कमेंट आउट, इसको कर दो कमेंट आउट, इसको F5 से चलाता हूँ। तो नेक्स्ट इंसर्ट होगी 3 रोज। और अगर मैं अब इसको चेक करूंगा तो आप देखिए जैसे जैसे हमारी नई नई एंट्रीज क्रिएट होती जाएगी, वैसे वैसे हमारी आईडी यहाँ पर बढ़ती जाएगी। 1 2 3 4 आईडी हमने प्राइमरी की भी चेक कर दिया, प्राइमरी की चेक पे लगा दिया है। तो इस टाइप से आपने अगर पहले ऐसा कर दिया है और आप ऐसी प्राइमरी की सीरियलाइज करना चाहते हैं। आपने देखिए कि मैंने डिपार्टमेंट का अगर प्रॉपर्टीज बताऊं, तो डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टीज में आप यहाँ पर कॉलम्स पे चेक कर सकते हैं कि इसने, यहाँ पर आप देखिए इसने डिफॉल्ट के अंदर ये देखिए नेक्स्ट और इस टाइप से ऑटोमेटिक यहाँ पर एक चेक लगा दिया है। तो आप भी ऐसा चेक लगा सकते हैं सिंपली। तो ये आप ये सब चीजें हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी। अगर आपको इस इंसर्ट के अंदर से कुछ भी समझ नहीं आया तो अपनी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ में अगर अभी तक आपने हमारी इस पोस्टग्रेस एसक्यूएल की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो यहाँ पर क्लिक करके आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आने वाली वीडियोस काफी ज्यादा एक नेक्स्ट लेवल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। तो मैं मिलता हूँ आपको पोस्टग्रेस एसक्यूएल की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए
जय हिंद।